नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद भाजपा की ओर से देश के अलग अलग राज्यों में जो है वो तिरंगा यात्रा निकाली गई है। राज्यों के मुख्यमंत्री लगातार इस तिरंगा यात्रा में पहुंच रहे हैं और ऑपरेशन सिंदूर और सेना की उपलब्धियों को जनता के बीच जो है वो रखते नजर आ रहे हैं। कहीं बाइक रैली के माध्यम से ये तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है तो कहीं पर सड़कों पर हाथों में बैनर पोस्टर लिए तिरंगे के साथ जो है वो ये पूरी यात्रा निकाली जा रही है। सबसे अच्छी बात है कि इस यात्रा में किसी भी पार्टी यानी कि भाजपा की ओर से अगर इस तिरंगा यात्रा की शुरुआत की गई है तो भाजपा का भी बैनर पोस्टर इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दी गई है। यानी कि राष्ट्रीय प्रेम जो है वो सबसे ऊपर है और राष्ट्रीय प्रेम और एकता का संदेश जो है वो लोगों को इस तिरंगा यात्रा के माध्यम से देने का काम किया जा रहा है। यानी कि तिरंगा यात्रा के माध्यम से भाजपा न केवल ऑपरेशन की सफलता को जन जन तक पहुंचाना चाहती है बल्कि देशवासियों को राष्ट्रीय प्रेम और एकता की भावना को भी जगाना चाहती है और यही वजह से जो है ये यात्रा निकाली गई है। आपको बता दें कि देश भर में जो है वो तिरंगा यात्रा निकाली गई है और योगी आदित्यनाथ हो, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हो या फिर अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री हो, सभी जो है इस तिरंगा यात्रा में बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं। इस यात्रा का उद्देश्य ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का जश्न मनाना और आतंकवाद के खिलाफ देश की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करना है। इसके साथ ही आपको बता दें कि संबित पात्रा, विनोद तावड़े और तरुण चुघ सहित वरिष्ठ भाजपा नेता जो हैं उन्हें इस यात्रा के समन्वय का काम सौंपा गया है। पार्टी के शीर्ष नेता, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री राज्यों में रैलियों का नेतृत्व करेंगे, जो कि लगातार हम आपको तस्वीरों में भी दिखा रहे हैं। अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री, फिलहाल आपको पुष्कर सिंह धामी जो है वो नज़र आ रहे हैं, हाथों में तिरंगा लिए जो है इस तिरंगा यात्रा का नेतृत्व कर रहे हैं। और फिर जो है अलग अलग जगहों से अलग अलग तस्वीरें लगातार सामने आ रही है और सभी नेता इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं। तिरंगा यात्रा के माध्यम से भाजपा न केवल ऑपरेशन की सफलता को जन जन तक पहुंचाना चाहती है बल्कि देशवासियों में राष्ट्रीय प्रेम और एकता की भावना को भी जगाना चाहती है। पार्टी ने सभी कार्यकर्ताओं और नागरिकों से इस यात्रा में सक्रिय भागीदारी की अपील की थी और उसका नज़ारा तस्वीरों में भी नजर आ रहा है। यह यात्रा ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में व्यापक स्तर पर किया जा रहा है, जिसमें सैन्य बलों के सम्मान में विभिन्न सांस्कृतिक और सामाजिक कार्यक्रम भी शामिल है। यानी कि आपको बता दें कि भारतीय सेना ने 6 और 7 मई की रात को ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था। इसके तहत भारतीय सेना ने पाकिस्तान में स्थित कई आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया। लगभग 23 मिनट तक चले इस ऑपरेशन में पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को तबाह किया गया। इस हमले में लगभग 100 आतंकियों को मौत के घाट उतारा गया। भारत की कार्रवाई के बाद पाकिस्तान ने शुरू किया हमलों का दौर। इसके जवाब में भारतीय सेना ने पाकिस्तान के कई एयरबेस को तबाह किया। इसके बाद 10 मई को दोनों देशों के बीच सीज फायर हो गया। सोमवार को पीएम मोदी ने अपने भाषण में कहा कि अब पाकिस्तान से सिर्फ पीओके और आतंकवाद पर ही बात होगी। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकवादी हमले के जवाब में भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर जो है वो शुरू किया था और इस ऑपरेशन के तहत भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर में 9 आतंकवादी ठिकानों को निस्तो नाबूद कर दिया। इस ऑपरेशन में 100 से ज़्यादा आतंकवादी मारे गए और पाकिस्तान के कई एयरबेस तबाह कर दिए गए। इस कार्रवाई से पाकिस्तान को भारी सैन्य और आर्थिक नुकसान हुआ। भारतीय वायुसेना के एयर मार्शल अवधेश कुमार भारती ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कहा कि हमारी लड़ाई आतंकवादियों के साथ है, न कि पाकिस्तानी सेना के साथ। लेकिन चूंकि पाकिस्तान की सेना ने आतंकवादियों का साथ दिया तो हमने उसका जवाब दिया। नुकसान की जिम्मेदारी हमारी नहीं बल्कि उनकी ही है। अलग अलग राज्यों से अलग अलग तस्वीरें लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं, लेकिन इस बीच नेताओं की प्रतिक्रिया भी लगातार सामने आ रही है। यानी कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर के अलग अलग जगहों पर कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जिसका नेतृत्व खुद मुख्यमंत्री कर रहे हैं और सभी ने ऑपरेशन सिंदूर के साथ साथ तिरंगा यात्रा को लेकर अपनी प्रतिक्रिया भी व्यक्त की है। देखिए, मैं समझता हूं कि अगर पूरा देश भारत की सेना का अभिनंदन करना चाहता है, स्वागत करना चाहता है, इसमें किसी को कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए, सबको इसमें शामिल होना चाहिए। आज हमारे वीर जवानों ने, हमारी सेना ने
4 दिन के एक ऑपरेशन से पूरे दुनिया के अंदर भारत के सामर्थ्य को प्रमाणित कर दिया है और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान के साथ खड़े लोगों को भी ये संदेश दिया है। पूरी दुनिया ने हमारी सेना का लोहा माना है, तो सेना का अभिनंदन होना ही चाहिए। और तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, किसी पार्टी की यात्रा नहीं है, आम जनता उसमें शामिल है तिरंगा लेकर, किसी पार्टी का झंडा लेकर उसमें कोई नहीं शामिल है। तो ये तो आम जनता का स्वागत करना चाहिए। जो लोग भी तिरंगा यात्रा में शामिल हो रहे हैं उनका भी स्वागत होना चाहिए। हम भारत की सेना के प्रति हम कृतज्ञता ज्ञापित कर रहे हैं, हम धन्यवाद करना चाहते हैं, उनकी बहादुरी को सलाम करना चाहते हैं, सैल्यूट करना चाहते हैं। तो ये तो अच्छी बात है, पूरा देश को इसमें शामिल होना चाहिए। तिरंगा यात्रा के माध्यम से नौजवान, बच्चे, बुजुर्ग, इवन देन आप देख रहे होंगे बड़ी संख्या में स्कूली बच्चे लाखों की संख्या में राजधानी में लखनऊ में उतरे हैं तिरंगा यात्रा के रूप में। और ये तिरंगा यात्रा भारतीय सेनाओं के जज्बे को, शौर्य को प्रणाम करने के लिए है, माननीय मोदी जी का आभार प्रकट करने के लिए है। पाकिस्तान द्वारा आयोजित आतंकवाद को समूल नष्ट करने के लिए जो ऑपरेशन सिंदूर भारतीय सेना ने चलाया, उसके सफलता का ये द्योतक है कि जनता ने अपनी आंखों से देखा है कि पाकिस्तान जो आतंकवाद की जननी है उसको समूल नष्ट करने का काम, आतंकवादियों को, उनके आकाओं को भारतीय सेना ने जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया था वो सफल हुआ है। विपक्ष पूरी तरह से निगेटिव नैरेटिव सेट करता है, जनता इन्हें कभी माफ नहीं करेगी। 22 अप्रैल जम्मू कश्मीर के पहलगांव में पर्यटकों के साथ जिस प्रकार की बीभत्स और बर्बर घटना को पाकिस्तान परस्त आतंकवादियों ने अंजाम दिया था, पूरा देश और पूरी दुनिया ने उसकी निंदा की थी। आतंकवाद का पोषक पाकिस्तान और उसके आका इस पूरी घटना में मौन बने रहे। स्वाभाविक रूप से भारत के आन मान शान की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध हमारी सरकार ने जब ये सारे के सारे प्रमाण देने के बाद भी पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आया, तो अंततः ऑपरेशन सिंदूर का एक अभियान चलाया गया। और आपने देखा होगा कि पहले दिन ही 100 से अधिक आतंकियों को और उनके परिवार से जुड़े हुए उन लोगों को जो प्रत्यक्ष रूप से इस पूरे आतंकी घटनाक्रम पर आतंकवाद के विष बेल को पालने पोषने में योगदान दे रहे थे, उनको जिस तरीके से उनके बीभत्स कृत्य की सजा दी गई, ये पूरे देश ने भी और पूरी दुनिया ने देखा है। और भारत की सेना के बहादुर जवानों के पराक्रम और शौर्य का लोहा भी माना है। पाकिस्तान के द्वारा की गई हिमाकत को जिस मजबूती के साथ भारत के बहादुर जवानों ने, चाहे वो वायुसेना रही हो, थल सेना रही हो या नौसेना रही हो, इन सभी जवानों ने जिस मजबूती के साथ उसका जवाब दिया, दुनिया को संदेश भी दिया कि हम छेड़ेंगे नहीं, लेकिन कोई छेड़ेगा तो फिर उसको छोड़ेंगे भी नहीं। और भारत ने वह करके दिखाया है। तो जिस तरह पहलगाम के अंदर ऐसे 26 निरीह पर्यटक जिनको जात पूछकर उनकी हत्या की गई, तभी आतंकवादियों ने जो दुस्साहस किया, जो घृणित कार्य किया और सिंदूर मिटाने का प्रयास किया, उस सिंदूर की लाज के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था ऐसे आतंकवादियों को मिट्टी मिला दिया जाएगा। और ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से भारतीय सेना ने, इंडियन आर्मी, एयरफोर्स, नेवी
ऐसे वीर पराक्रमी वीरों ने मिनटों के अंदर ऐसे 9 खूंखार आतंकवादियों के अड्डे नेस्तनाबूद कर दिए। पाकिस्तान जिनके रहनुमा बने हुए थे, उनके 11 एयरबेस बर्बाद कर दिए मिनटों के अंदर। ये पराक्रमी ऐसे वीर भारतीय सेना, आज इसीलिए 140 करोड़ देशवासी भारतीय सेना पे जोश बढ़ रही है, उनको भारत माता की जयकारा लगा रही है, भारतीय प्यारे न्यारे तिरंगे को लेकर ऐसे वीरों को सैल्यूट कर रही है, भारतीय सेना को सैल्यूट कर रही है। और प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अगर यह ऑपरेशन जो सिंदूर है वो खत्म नहीं हुआ है, वो स्थगित है। अगर कभी भी आतंकवादी या पाकिस्तान हिमाकत करता है तो मुंहतोड़ जवाब दिया। 4x7 सीमाओं पे डटी है, जहां -30 डिग्री टेम्परेचर हो। और आज भारतीय डिफेंस सेक्टर ने दिखा दिया आत्मनिर्भरता, इंडिजिनस दिखा दिया कैसे भारत में मेड इन इंडिया। और उस आत्मनिर्भर भारत ने उसका कहते हैं ना, जो अब हम इंपोर्टर की भूमिका में नहीं रहे, हम एक्सपोर्टर की भूमिका में है कि मिनटों के अंदर ऐसे कई देशों के अस्त्र शस्त्र धरे के धरे रह गए और मेड इंडिया के जो आत्मनिर्भर भारत के अस्त्र शस्त्र, उन्होंने पराक्रम दिखाकर उनको नेस्तनाबूद कर दिया। तो सबसे पहले तो मैं ऑपरेशन सिंदूर की अभूतपूर्व सफलता के लिए भारतीय सेना, वायुसेना, नौसेना, बीएसएफ और उनके सभी सशस्त्र सुरक्षा बलों के वीर जवानों को अपनी तथा देवभूमि उत्तराखंड की समस्त प्रदेशवासियों की ओर से उनका आभार व्यक्त करता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं, उनकी शौर्य, वीरता और पराक्रम को अभिनंदन करता हूं। साथ ही हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को भी धन्यवाद देता हूं कि जिनके मजबूत नेतृत्व में और स्पष्ट नीति के कारण ही आतंकवाद के विरुद्ध इस निर्णायक कार्रवाई को सफलतापूर्वक अंजाम दिया गया। आज इस तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा में आप सभी के साथ चलते हुए मैंने यह महसूस किया कि इस यात्रा में शामिल प्रत्येक व्यक्ति के भीतर एक अलग ही ऊर्जा, एक अलग ही उत्साह और एक नया उमंग दिखाई दे रहा है। आप सभी का जोश इस बात का प्रमाण है कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता ने प्रत्येक भारतवासी का सर्व गर्व से ऊंचा कर दिया है। क्यों मैं सही कह रहा हूं ना, गर्व से ऊंचा कर दिया है। भाइयों बहनों, 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने देश और दुनिया को झकझोर कर रख दिया। जिस प्रकार से पाक पोषित आतंकवादियों के द्वारा कायराना हरकत की गई और हमारे 26 निर्दोष पर्यटक, जिनसे धर्म पूछकर उनके परिवार के सामने ही बेरहमी से उनकी हत्या की गई। इस अमानवीय क्रूरता के पीछे उन आतंकवादियों की मंशा भारत में दंगा भड़काने की थी, परंतु इस हमले के बाद पूरा देश आतंक के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की मांग को लेकर एकजुटता के साथ, एकता के साथ खड़ा हो गया। भाइयों बहनों, उसी विभत्स आतंकी हमले का जवाब देते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सेनाओं ने अभूतपूर्व साहस का परिचय देते हुए ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया और हर आतंकी और उनके आकाओं को यह स्पष्ट रूप से समझा दिया कि भारत की बेटियों के सिंदूर के और आंख उठाने का क्या परिणाम होता। आज सबके साथ तिरंगा यात्रा में शामिल होना मेरे लिए गर्व और गौरव की बात है। तिरंगा प्रत्येक भारतीय का गर्व और आत्मसम्मान का प्रतीक है। इसका सम्मान करना हमारा परम कर्तव्य है।
तिरंगा के तीनों रंग चमकते रहें और चमकते रहेंगे। मैं पहले हमारा देश के तीनों सेनाओं के वीरों सिपाहियों को, जिन्होंने हमारी माओं के सिंदूर की मर्यादा और संकल्प को बचाया, उनको सलाम करता हूं। देश की अखंडता, देश की एकता और अखंडता की प्रतीक है हमारा तिरंगा। शांति हो या युद्ध, हर परिस्थिति में तिरंगा हमारा हृदय में बसा रहता है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद आज की ये तिरंगा बाइक यात्रा देश की आतंकवाद के खिलाफ अभियान को और शक्तिशाली बनाएगी। जाति धर्म से पर जब सभी भारतीय तिरंगा के नीचे एकजुट होंगे, तब कोई शक्ति नहीं जो हमें हरा पाएंगे। हमारा राष्ट्र ध्वज तिरंगा के 3 रंग में श्रद्धा और सौहार्द के आदर्श से प्रेरित करते हैं। तिरंगा हमारा संकल्प, संघर्ष, त्याग और बलिदान की प्रेरणादायक गौरवशाली साखी है। इसी आधार पर आज की जो तिरंगा यात्रा भुवनेश्वर में सारी सिविल डिफेंस का कार्यकर्ता लोग आए थे, प्रशासनिक जो हमारा होम डिपार्टमेंट की सारी पुलिस, सीआरपीएफ और सारी एनजीओ की विभिन्न प्रतिष्ठान की जो कार्यकर्ता लोग आते हुए आज तिरंगा यात्रा में शामिल हुए, उसको भी हम धन्यवाद देता हूं। एक अच्छा कार्यक्रम रहा और निश्चित रूप से आज देश की जो हमारा जवानों ने जैसे एक पराक्रम दिखा रहे हैं और ऑपरेशन सिंदूर के जैसे कार्यक्रम और लड़ाई करते हुए आतंकी और हमारा शत्रु लोगों को परास्त करते हुए जैसे देश का सम्मान बढ़े, निश्चित रूप से हम देश का जवानों के साथ हमारा यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हम धन्यवाद देता हूं। निश्चित रूप से तिरंगा यात्रा आज सब भारत की सब लोगों को देश प्रेम को जगाना और एक साथ जाति धर्म वर्ण निर्विशेष सबको तिरंगा के नीचे रहते हुए देश के लिए काम करना, आज का तिरंगा यात्रा निश्चित रूप से हमारे लिए बहुत प्रेरणादायक रहेगा। धन्यवाद। भारत की सेनाओं ने जिस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर चलाया, शौर्य, पराक्रम और साहस और सटीक रणनीति माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में निर्णायक जवाबी कार्रवाई करी, जवाबी हमला किया और पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान द्वारा पोषित 9 आतंकवादी अड्डों को नेस्तनाबूद करने का काम किया। पाकिस्तान की सेना को घुटने टेकने पर मजबूर किया। उनके डीजीएमओ ने, पाकिस्तान की सरकार ने जिस प्रकार से युद्ध विराम का अनुरोध किया, भारतीय सेना ने हर उस मुंहतोड़ जवाब उस कार्रवाई का दिया, जिसमें पाकिस्तान की सेना ने मिसाइल भेजे, ड्रोन भेजे, अनेक फाइटर विमान भेजे। उन सभी को हमारे एयर डिफेंस ने नेस्तनाबूद कर दिया, उनको जो है फेल कर दिया, वहीं हवा में ही उनको पूरी तरह से असरहीन कर दिया। हम भारत की सेना का अभिनंदन करते हैं और पूरे देहरादून में, पूरे उत्तराखंड में, उत्तराखंड देवभूमि है, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो जवाबी कार्रवाई की गई है, एक मजबूत इच्छा शक्ति और निर्णायक लड़ाई लड़ी गई है, जिससे हर भारतवासी का सर गर्व से ऊंचा हुआ है। उत्तराखंड वासी, क्योंकि प्रत्येक घर से यहाँ पर एक सैनिक, देश की हर घर से सैनिक देश की सेवा देते हैं, देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं। आज यहाँ देहरादून में सड़कों पर जन समुद्र उमड़ा है। ये इस बात का प्रमाण है कि आज भारत की सेना हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो भारत को चुनौती देगा, उसको मुंहतोड़ जवाब देगी। ये भारत के लोगों ने भी आज सेना के साथ खड़े होकर, देश के साथ खड़े होकर एकता और अखंडता का परिचय दिया है। हम सेनाओं का फिर से अभिनंदन करते हैं, उनको बहुत बधाई देते हैं, उनका धन्यवाद।
तो ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर के भाजपा का तिरंगा यात्रा जो है वो देश के अलग अलग राज्यों में लगातार जारी है और इसके माध्यम से ऑपरेशन सिंदूर और राष्ट्रीय एकता की भावना को लेकर के जो मैसेज दिया जा रहा है ताकि लोगों को पता चले कि भारतीय सेना ने किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया है। मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।